नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू बिंज विद वे। आज बात करते हैं एक ऐसे शो की जिसका हमें 3 साल से इंतज़ार था। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3। सीज़न 1 और सीज़न 2 ने जो हाइप क्रिएट किया था वो लिटरली नेक्स्ट लेवल था। ब्रूटल गेम्स, मिस्ट्री और इमोशनल पंच। पर क्या सीज़न 3 उस हाइप पे खरा उतर पाएगा? शॉर्ट आंसर, नॉट रियली। चलो डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं स्टोरी, कैरेक्टर्स, गेम्स और एंडिंग के बारे में। स्टोरी की शुरुआत होती है उसागी के वापस बॉर्डरलैंड जैसी दुनिया में आने से, और नेचुरली अरिसू भी उसके पीछे जाता है उसको बचाने के लिए। और फिर स्टार्ट होती है नए डेडली गेम्स की सीरीज। कॉन्सेप्ट सुना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जैसे ही एपिसोड आगे बढ़ते हैं एक चीज़ क्लियर हो जाती है, स्टोरी को अननेसेसरी सिंपल बनाया गया है। मिस्ट्री और टेंशन जो सीज़न 1 और 2 में हमें पकड़ के रखे थे वो यहाँ मिसिंग है। और सबसे बड़ा टर्न ऑफ, एक लव ट्रायंगल सब प्लॉट। मतलब भाई, सर्वाइवल थ्रिलर में रोमांटिक ड्रामा, ये शिफ्ट पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैरेक्टर्स की बात करें तो इस सीज़न का सबसे बड़ा वीक पार्ट वही था। उसागी जो एक टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल लीड थी, फियरलेस और लेयर्ड, इस सीज़न में वीक और कंफ्यूज दिखाई गई है। ये लॉन्ग टाइम फैंस के लिए ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट था। अरिसू पहले नेचुरल स्ट्रेटजिस्ट था, अब उस उसागी के पीछे भागता रहता है। उसका अपना आर्क डल और रिपीटेटिव लगता है। और नए कैरेक्टर्स ऑनेस्टली कनेक्ट ही नहीं कर पाए। राइटिंग वीक थी तो उनके लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट डेवलप ही नहीं होता। गेम्स जो कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का कोर थे, सीज़न 3 में वही सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड निकले। सीज़न 1 ब्रूटल और एज ऑफ द सीट गेम्स, सीज़न 2 साइकोलॉजिकल और इमोशनल हैवी, लेकिन सीज़न 3 के गेम्स कंफ्यूजिंग, रिपीटेटिव और मोस्टली लक बेस्ड। स्ट्रैटेजी और थ्रिल मिसिंग है। जो टेंशन और एक्साइटमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिप्लेस हो गया है। रैंडमनेस और बोर्डम से कुछ गेम्स तो लिटरली फिलर लगते हैं, बस डाल दिए कंटेंट खींचने के लिए। अब अगर कंपेयर करें, सीज़न 1 एक फ्रेश सर्वाइवल कॉन्सेप्ट था, ब्रूटल और एक्साइटिंग। सीज़न 2 में साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेप्थ थी, जिसमें हर गेम एक चैलेंज था और साथ ही कैरेक्टर्स आर्क भी स्ट्रॉन्ग बन गए। सीज़न 3 एक विजुअली ब्यूटीफुल शो है, लेकिन स्टोरी और कैरेक्टर्स फ्लैट हो गए हैं। मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट पर्सनली मैंने एक्सपेक्ट की थी उतना पे ऑफ नहीं मिला। फाइनल एपिसोड पे तो सबसे ज़्यादा हाइप थी, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनली हमें आंसर मिलेंगे, ये बॉर्डरलैंड एक्चुअली है क्या, जॉकर, किंग, क्वीन कैसे बने, लेज़र कहाँ से आ रहे थे, और ये वर्ल्ड कौन चला रहा है। लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं किया गया। इंस्टेंट हमें मिला एक फिलोसफिकल एंडिंग, लाइफ और डेथ के मीनिंग के ऊपर। और फिर एक ट्विस्ट, स्क्विड गेम्स की तरह एक यूएसए कनेक्शन दिखाया गया है कि एलए में भी ये बॉर्डरलैंड टाइप गेम्स चल रहे हैं, प्लस एक ग्लिम्स क्लियरली स्पिन ऑफ या सीज़न 4 के लिए सेटअप। बट ऑनेस्टली क्लोजर जीरो। मतलब जिस क्लैरिटी के लिए हम 3 साल से वेट कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं मिली। तो ओवरऑल वर्डिक, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 3 एक मिक्स बैग है। प्रोडक्शन क्वालिटी, विजुअल, म्यूजिक टॉप नॉच, लेकिन कैरेक्टर्स वीक लिखे गए हैं। गेम कंफ्यूजिंग और रिपीटेटिव थे, और एंडिंग फिलोसफिकल और अनसेटिस्फाइंग। सीज़न 1 ने हमें खींच लिया, सीज़न 2 ने हमें हिला दिया, और सीज़न 3 ने बस दिल तोड़ दिया। मेरी तरफ से इसको रेटिंग रहेगी 7 आउट ऑफ 10, सिर्फ विजुअल और नॉस्टैल्जिया के लिए। अब आप बताइए आपको सीज़न 3 कैसा लगा? कमेंट्स में अपने ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर छोड़ें। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें बिंज विद बे फॉर न्यू रिव्यूज़।